नमस्कार साथियों, मैं हूं देवाशीष भट्टाचार्य जी और आप लोग देख रहे हैं एड्रॉयड कंसल्टेंसी सर्विसेज की ट्रेनिंग प्रोग्राम। शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि जैसे जैसे कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। कमेंट जो है इस पर्टिकुलर वीडियो की सब्जेक्ट में जो करना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है। आप जो मशीन पे काम करते हैं, चाहे वो डोजर हो, एक्सकेवेटर हो, ग्रेडर हो, व्हील लोडर हो, बैकहो लोडर हो या कोई भी मशीन हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, इंजन, ट्रांसमिशन, हाइड्रोलिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, अंडर कैरेज, ऑयल, कंटामिनेशन, वॉट एवर इज द सब्जेक्ट, आप उसके ऊपर कमेंट करिए। मैं कोशिश करूंगा एज फास्ट एज पॉसिबल आपकी जो क्वेश्चन है उसके ऊपर रिप्लाई करने के लिए। अगर इमरजेंसी है, कोई इमीडिएट क्वेश्चंस की इमीडिएटली आंसर चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। द टॉपिक इज इंजन, एयर इनलेट एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। 4 स्ट्रोक हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पे एक सक्शन है, एक कंप्रेशन है, एक कंबशन है, दैट इज अ पावर स्ट्रोक एंड एन एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एंड इट डिपेंड्स ऑन कौन सा सक्शन, कौन सा कंबशन में है, कौन सा पावर में है, कौन सा एग्जॉस्ट में, इट डिपेंड्स ऑन द फायरिंग ऑर्डर। तो हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए इंजन से? वी हैव टू जनरेट पावर। पावर कहाँ से कैसे जनरेट होगा? पावर जनरेट होगा डीजल जलाने से मुझे पावर जनरेट होगा। डीजल जलाने के लिए मुझे क्या चाहिए? हवा। एग्जैक्टली हवा क्या चाहिए? या हवा के साथ ऑक्सीजन भी चाहिए। हमें ढेर सारा ऑक्सीजन चाहिए। तो हवा के साथ मुझे ढेर सारा ऑक्सीजन चाहिए। तो हवा कहाँ से आएंगे? देयर इज एटमॉस्फेरिक एयर, वहां से मुझे हवा चाहिए। एक चीज दोस्तों आप लोग याद रखिए, ये जो एयर हमें चाहिए कहाँ पे चाहिए? कंबशन चेंबर पे चाहिए। किस लिए चाहिए? टू बर्न द डीजल, क्योंकि बिना ऑक्सीजन का आप डीजल को जला नहीं पाओगे। तो ये हवा में 3 फैक्टर्स जो है ये हमेशा याद रखना। नंबर 1, द एयर शुड बी ड्राई, हवा सूखा होना चाहिए। नंबर 2, द एयर शुड बी क्लीन, हवा साफ होना चाहिए। तीसरा, द एयर शुड नॉट बी वेरी हाई टेम्परेचर, उसकी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो हम लोग थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे। लेट्स सी द फ्लो चार्ट। नंबर 1, pre cleaner. Second component is the air filter. Third component is a turbocharger. Fourth component is a charge air cooler. Very important, I'll discuss it. 5 नंबर चार्ज एयर कूलर से जाएगा इनलेट मैनिफोल्ड। इनलेट मैनिफोल्ड में कहाँ जाएंगे? इनलेट मैनिफोल्ड के बाद इट विल गो टू द कॉम्बशन चेम्बर। फाइन, सो दिस इज द इनलेट साइड। तो इनलेट मैनिफोल्ड से क्या होता है कि जैसे इनलेट वाल्व ओपन होगा, ये जो एयर है इट विल मूव इनसाइड द कॉम्बशन चेम्बर। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या बोला कि टर्बो से जाएगा चार्ज एयर कूलर और चार्ज एयर कूलर के साथ बाद जाएंगे इनलेट मैनिफोल्ड। क्यों? अगर मैंने डायरेक्टली टर्बो टू इनलेट मैनिफोल्ड कर देते तो क्या प्रॉब्लम होता? प्रॉब्लम कहाँ पे है कि जैसे ही टर्बो चार्जर में एयर कंप्रेस्ड होते हैं, इस लाइन पे जो है टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर इट कैन गो अप टू 230 डिग्री सेल्सियस। तो ये 230 डिग्री सेल्सियस की एयर को अगर हम इनलेट मैनिफोल्ड में डाल देते हैं तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे आपकी टेम्परेचर बढ़ते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस लाइन पे प्रेशर भी बिल्टअप होते रहेंगे तो टेम्परेचर भी बिल्टअप होते रहेंगे, और इतना हाई टेम्परेचर अगर होते रहेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन डेंसिटी जो है, इस हवा में ऑक्सीजन की जो डेंसिटी है वो घट जाएंगे। मुझे कंबशन चेंबर में क्या चाहिए? हमें ढेर सारा ऑक्सीजन चाहिए। अगर मुझे ऑक्सीजन ही नहीं मिला या ऑक्सीजन की अमाउंट या डेंसिटी घट गया तो मुझे फायदा क्या होगा? आई कैन नॉट बर्न द डीजल प्रॉपर्ली। डीजल की जो है डीजल प्रॉपर्ली बर्न नहीं होंगे। डीजल प्रॉपर्ली बर्न नहीं होंगे मतलब पावर मुझे कम मिलेगा। ये जो अनबर्न्ड फ्यूल है विच इज कॉल्ड सूट, तो ये सूट फॉर्मेशंस होते हैं, मैं बाद में कभी डिस्कस करूंगा इसके ऊपर। तो सूट जो फॉर्मेशन होता है, इस सूट को क्लीन करने के लिए इंजन ऑयल यूज होते हैं, और इंजन ऑयल यूज अगर सूट फॉर्मेशन कॉन्टिन्यूसली ज्यादा होते हैं तो इंजन ऑयल जो आप 250 आवर्स या 500 आवर्स जो भी आपका स्पेसिफाइड है, उस स्पेसिफाइड जो टाइम फ्रेम है या आवर मीटर रीडिंग है, उससे पहले ही आपको इंजन ऑयल चेंज करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा?
ये जो हवा की जो टेम्परेचर है जो टर्बो से इनलेट मैनिफोल्ड में जा रहा है, ये 230 डिग्री सेल्सियस वाली हवा घुसाने से नहीं होगा काम। हमें इनलेट मैनिफोल्ड में मोर और लेस 55-60 डिग्री सेल्सियस की हवा चाहिए, सो दैट द टेम्परेचर, ये जो रिड्यूस कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं, ऑक्सीजन की डेंसिटी इंक्रीज कर रहा हूं। तो चार्ज एयर कूलर हमें डालना पड़ेगा, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है। हम लोग इसको बहुत इजीली लेते हैं, बट डोंट टेक इट इजीली। चार्ज एयर कूलर पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, राइट। नेक्स्ट है कि चार्ज एयर कूलर से इनलेट मैनिफोल्ड में चला गया, इनलेट मैनिफोल्ड से ये चला गया कंबशन चेंबर में, कंबशन चेंबर में डीजल जला, एक्सॉस्ट गैस जनरेट हुआ, एक्सॉस्ट वाल्व ओपन हुआ, एक्सॉस्ट वाल्व से एक्सॉस्ट गैस निकल गया, जाएगा कहाँ पे, जाएगा ये टर्बो चार्जर पे। अब देखिए ये टर्बो चार्जर में एक इंटरेस्टिंग फैक्टर मैं यहाँ पे आप लोगों को बोल देता हूँ कि टर्बो चार्जर में क्या होता है, दो पार्ट है। मैं अलग से टर्बो चार्जर के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, उसको देखिएगा, बट इसको मैं बोल देता हूँ कि दिस पार्ट इज नोन एज अ कंप्रेशन व्हील। दो व्हील है, दिस इज अ कंप्रेशन व्हील एंड दिस इज कॉल्ड अ टर्बाइन। तो ये जो टर्बो चार्जर, ये वाला जो लाइन है, इट विल हिट द टर्बाइन, ठीक है, इट विल हिट द टर्बाइन एंड टर्बाइन विल स्टार्ट रोटेटिंग। टर्बाइन घूमते रहेंगे, और टर्बाइन को घुमाते हुए ये जो एक्सॉस्ट गैस है, इट विल गो टू द कैटालिटिक कन्वर्टर। ये क्या चीज है कैटालिटिक कन्वर्टर? कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या होता है, हम लोग नॉक्स को कंट्रोल करते हैं। अगेन अनदर वर्ड, राइट, नॉक्स। नॉक्स इज नथिंग बट अ नाइट्रोजन की डिफरेंट ऑक्साइड्स। So this is a very harmful chemical composition of gases which damage the ozone layer. तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो चीजें हैं, ये नॉक्स को कंट्रोल करने के लिए देयर आर डिफरेंट मेथड, जीजीआर है, कैटालिटिक कन्वर्टर है, और भी कुछ। अब हम सिर्फ इस जगह को देखते हैं कि इनलेट सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट है। लेट्स सी द इनलेट सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट। इनलेट सिस्टम में सबसे पहले क्या है कि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक प्री क्लीनर और एक एयर क्लीनर हाउसिंग, राइट। सो हमने ये एयर इनलेट सिस्टम है, और हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है, प्री क्लीनर, एयर फिल्टर, टर्बो चार्जर। आगे क्या है टर्बो चार्जर से, चार्ज एयर कूलर, जो अभी हमने काफ़ी लंबा डिस्कशन किया है, और उसके बाद कहाँ जाएगा, इनलेट मैनिफोल्ड, एंड फ्रॉम इनलेट मैनिफोल्ड इट विल गो टू द कंबशन चेंबर। लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड दिस। ओके, सो दिस इज द प्री क्लीनर जो ऊपर में देख रहे हो, दिस इज द एयर क्लीनर हाउसिंग। ये इसकी एक यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज द माउंटिंग ऑफ द हाउसिंग, और यहाँ पे आपको कवर दिखाई दे रहा है। मैं एक दूसरा वीडियो भी खोल रहा हूँ। दिस इज एक्चुअली द प्री क्लीनर। जैसे टर्बो घूमते रहते हैं, कंप्रेशन व्हील घूमते ही क्या होता है कि कंप्रेशन व्हील मतलब यहाँ से दिस इज द कंप्रेशन व्हील, यहाँ से लेके यहाँ तक एक प्रेशर ड्रॉप होते हैं। जैसे ही प्रेशर ड्रॉप होगा क्या होगा, यहाँ से एटमॉस्फेरिक एयर विल एंटर इनटू द सिस्टम। एटमॉस्फेरिक एयर प्री क्लीनर से घुसेंगे। अब प्री क्लीनर देने का एक मतलब है कि एटमॉस्फेरिक एयर में जो डस्ट है, जो कंटामिनेशन है, जो बड़े साइज की डस्ट पार्टिकल्स है, कंटामिनेशन है या मॉइस्चर्स है, वो यहाँ पे कुछ गिरा देंगे हम लोग। तो अगर 5%, 7%, 10% भी अगर हमने कंटामिनेशन या डस्ट पार्टिकल्स की बड़ा वाला जो पोर्शन है उसको गिरा दे सकते हैं, तो उससे क्या होगा, एयर क्लीनर एलिमेंट की लाइफ बढ़ेंगे। जो अगर 300 घंटा चल सकता था वो शायद 350 घंटा चलेगा, जो 400 घंटा चल सकता है तो 450 या 475 घंटा चलेगा। सो एवरी आवर्स इंक्रीज्ड, अगर थोड़ा सा भी हम लोग इंक्रीज कर पाए एयर क्लीनर फिल्टर की लाइफ, तो क्या होगा, साल में अगर मुझे 12 फिल्टर लगते हैं या 10 फिल्टर लगते हैं तो मैं 7 फिल्टर लगाऊंगा। सो दैट इज अ कॉस्ट सेविंग। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया मेरा प्री क्लीनर, ये हाउसिंग, और हाउसिंग के बाद ये जो लाइन जा रहा है, देखिए दिस लाइन इज गोइंग टू द टर्बो चार्जर। ये लाइन टर्बो की तरफ जा रहा है। यहाँ पे एक चीज आप लोग नोटिस करिएगा, ये जो क्लैम्प्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चेक द क्लैम्प्स आर ओके। ओके, ये लाइन जा रहा है, दिस लाइन इज कमिंग 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 एंड इट्स गोइंग टू द, ये जा रहा है टर्बो चार्जर की इनलेट में। कहाँ पे, कंप्रेशन व्हील की अंदर में जा रहा है। अब टर्बो चार्जर यहाँ पे इस पर्टिकुलर पिक्चर में आपको वीडियो में टर्बो चार्जर दिख नहीं रहा है, रीजन क्योंकि यहाँ पे एक सेफ्टी गार्ड लगा हुआ है। जब ये यहाँ पे ये वीडियो लिया गया, यहाँ पे सेफ्टी गार्ड लगा हुआ था, तो मैं आपको दूसरा वीडियो में वो चीज़ दिखा रहा हूँ।
इनलेट मैनिफोल्ड के यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है। दिस इज द सेंसर जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। दिस इज द बूस्ट प्रेशर सेंसर जो पिक कर रहा है इनलेट मैनिफोल्ड में घुसने के टाइम में जो चार्ज एयर है उसकी प्रेशर कितना है और उसकी टेम्परेचर कितनी है। ओके, तो यहाँ से मैनिफोल्ड में जाएंगे और मैनिफोल्ड से इट विल गो टू द कंबशन चेम्बर। सो दिस इज, आई गेस इट इज क्लियर। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट डिस्कशन। चार्ज एयर कूलर जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये लाइन है मेरा CSE में जाने वाला लाइन। दिस लाइन इज गोइंग टू चार्ज एयर कूलर एंड चार्ज एयर कूलर से ये लाइन वापिस आ रहा है। दिस लाइन इज कमिंग फ्रॉम द एयर फिल्टर, दिस लाइन इज कमिंग फ्रॉम द एयर फिल्टर, दिस इज द कंप्रेशन व्हील। ओके, यहाँ से प्रेशराइज्ड एयर इस लाइन होते हुए इट इज गोइंग टू द चार्ज एयर कूलर। चार्ज एयर कूलर में यू कैन सी दिस इज द चार्ज एयर कूलर। चार्ज एयर कूलर में ठंडा होने के बाद ये लाइन घुस रहा है कहाँ पे, इट इज गोइंग टू द इनलेट मैनिफोल्ड एंड यू कैन सी द बूस्ट प्रेशर सेंसर हियर। चार्ज एयर कूलर कैसे होते हैं देखिए, इट कैन बी ऑफ 3 पार्ट्स। एक इस टाइप की एक 3 पार्ट में चार्ज एयर कूलर हो सकते हैं। फर्स्ट ये वाला चार्ज एयर कूलर, सेकेंड वाला है रेडिएटर। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्मॉल HP इंजिन्स लाइक 150-200 HP की इंजिन में ऐसे चीज़ें हो सकते हैं। और यहाँ पे होते हैं कि ट्रांसमिशन ऑयल कूलर। ओके, तो एक चीज़ आप नोटिस करिए यहाँ पे, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। अब देखिए यहाँ पे कुछ फीन्स होते हैं। तो क्या होता है कि हवा जो है इस साइड से हवा आते हैं और हवा उस साइड में जाते हैं। तो जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एयर इसके अंदर से जाते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर इसके ऊपर से जाने के टाइम में क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब करके लेके जाते हैं। सो आप इंश्योर करिए आपका जो चार्ज एयर कूलर है ये हमेशा साफ रहे ताकि हवा की जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली चलते रहे। अगर ये ब्लॉक रहेगा तो क्या होगा, हवा की सर्कुलेशन जो है वो घट जाएंगे, तो जो चार्ज एयर कूलर की जो परफॉर्मेंस है वो घट जाएंगे। तो चार्ज एयर कूलर की परफॉर्मेंस घटने का मतलब क्या है, जो हाई टेम्परेचर एयर चार्ज एयर कूलर में घुस रहा है उसको उतना टेम्परेचर कम नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, आपकी ऑक्सीजन की डेंसिटी जितनी होना चाहिए उतना नहीं होगा। तो ऑक्सीजन की डेंसिटी कम होगा तो कंबशन चेम्बर के अंदर में आपका पावर लॉस होगा, एट दैट सेम टाइम सूट फॉर्मेशंस होते रहेंगे। राइट, सो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में जो कि एयर एग्जॉस्ट सिस्टम है। ये दिस इज द फोटोग्राफ, और इस फोटोग्राफ में आपको क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज द कंप्रेशन व्हील एंड दिस इज द टरबाइन। हमें इस बार डिस्कशन है टरबाइन की। तो अभी देखिए टरबाइन घुमाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमने क्या बताया कि एयर इनटेक वाल्व अगर ओपन होंगे तो फ्रेश एयर घुसेंगे, और जब एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा तो क्या होगा, जला हुआ जो गैस है वो एग्जॉस्ट वाल्व से निकलते हुए यहाँ से निकलेगा। दिस इज एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, और ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से ये जाके इट विल हीट। ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से जो हाई प्रेशर में एग्जॉस्ट गैस निकलेंगे इट विल हीट द टरबाइन ब्लेड। तो टरबाइन ब्लेड को हीट करते क्या होगा, टरबाइन व्हील घूमते रहेंगे। तो टरबाइन व्हील घूमते क्या, ये आगे बढ़ते रहेंगे गैस, टरबाइन व्हील को घुमाते हुए इट विल गो टू द कैटालिटिक कन्वर्टर। तो यहाँ पे क्या है, कंबशन चेम्बर टू एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड टू टर्बोचार्जर, जो यहाँ पे आप देख रहे हो टरबाइन, और टर्बोचार्जर के बाद इट विल गो टू द कैटालिटिक कन्वर्टर, जहाँ पे नॉक्स को हम लोग रिड्यूस करेंगे और आगे बढ़ेंगे कहाँ से, एग्जॉस्ट लाइन होते हुए निकल जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कैटालिटिक कन्वर्टर को जो है हम लोग रैप अप करके रखे। लेट अस सी दिस वीडियो। दिस इज द टरबाइन, और इस टरबाइन से बाद आप देखोगे दिस इज द कैटालिटिक कन्वर्टर। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कैटालिटिक कन्वर्टर, दिस इज द कैटालिटिक कन्वर्टर। ओके, ये कैटालिटिक कन्वर्टर। तो यहाँ पे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने कैटालिटिक कन्वर्टर को हीट इंसुलेटर से रैप करके रखे हैं। यहाँ पे हमने जो वीडियो लिया था, ये हीट इंसुलेटर को खोल के ये वीडियो लिया था बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर है हमेशा इसको हीट इंसुलेटर से रैप अप करके रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से इतने ज़्यादा हीट जनरेट होते हैं, क्योंकि एक्सॉस्ट गैस है यहाँ से निकल रहा है। तो बाई चांस इसके आगे से, इसके बाजू से कोई भी फ्यूल लाइन जा रहा है या हाइड्रोलिक लाइन जा रहा है, कोई भी ऑयल लाइन जा रहा है, बाई एनी चांस
कभी ये लाइन पंक्चर हो, कभी एब्रेशन के चलते ये घिस गया हो, मतलब ऑयल लीकेज होके अगर ये डायरेक्टली कैटालिटिक कन्वर्टर के ऊपर आए तो देयर कैन बी, हो सकता है कि देयर यहाँ पे एक फायर इंसिडेंट हो। तो उसी लिए क्या होता है कि इसको रैप अप किया जाता है हीट इंसुलेटर से, राइट। सो तो यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है कि दिस इज द कैटालिटिक कन्वर्टर, जो कि हीट इंसुलेटर बिना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए इसके क्या है कि हीट इंसुलेटर है, पूरा लाइन जो है देखिए कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद कहाँ जा रहा है, इज एक्सॉस्ट लाइन, ये जो एंटायर एक्सॉस्ट लाइन जा रहा है देखिए पूरा हीट इंसुलेटेड है। तो ये जो एंटायर एक्सॉस्ट लाइन है ये आगे जा रहा है और ये आगे जाते जाते दिस इज द साइलेंसर, ओके। तो यहाँ से एटलीस्ट जो एक्सॉस्ट की है धुआं निकल जाएंगे। तो ये एंटायर लाइन जो है एक कैटालिटिक कन्वर्टर से लेके एक्सॉस्ट की लाइन की फाइनल तक एक हीट इंसुलेटर से हम लोग रैप करके रखते हैं। दोस्तों सो मेरे ख्याल से आज जो टॉपिक लेके हम लोग डिस्कस किया है इसमें आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छे लगे तो डेफिनेटली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि नया वीडियो आते रहेंगे और आपके पास एक नोटिफिकेशंस भी आते रहेंगे। सो जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।